आज हैदराबाद में 2 दिवसीय प्राउड ट्रेनिंग कैंप इनॉग्रेशन सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। प्राउड PROUT दिस इज एब्रेविएशन, शॉर्ट फॉर्म है PRO प्रोग्रेसिव, U यूटिलाइजेशन, T थ्योरी। दिस इज इन इंग्लिश। हिंदी में इसका मीनिंग है प्रवृत्त, प्रगतिशील, उपयोग, तत्व, दर्शन। एक ऐसा दर्शन जो कि आज के इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकसित समय में वह दर्शन जो हमारे पुरातन संस्कृति को पुनर्जागृत करता है। यह एक विश्व पुनर्जागरण की बेला के अंतर्गत प्रवृत्त ईश्वर केंद्रित दर्शन गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार जी का यह नवीनतम सारी मानवता के लिए एक अनमोल गिफ्ट है। ये अनमोल गिफ्ट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता आज इसलिए है, भगवान शिव प्रथम मार्गदर्शक इस मानवता के लिए आज से 7000 साल वर्ष पूर्व आए थे। उन्होंने तंत्र के माध्यम से मनुष्य का जीवन का जो उद्देश्य है, टू नो द सेल्फ, मैं कौन हूँ, इसको जानूँ, इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रेरणा उन्होंने प्रथम इस मानवता के लिए गाइडलाइन के रूप में प्रस्तुत की। लेकिन वो काल शुरुआती का था और इस योग साधना के साथ समाज में रहने के लिए प्रथम बार मनुष्य की तरह से कैसे रहना चाहिए, जो कि यह मनुष्य जीवन पेड़ पौधे पशु पक्षी इनसे उन्नत है, तो पेड़ पौधों की रक्षा हो सके, पशु पक्षियों की रक्षा हो सके, और मनुष्य इज नेक्स्ट टू गॉड, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह प्रेरणा उस समय बहुत ही अनमोल सिद्ध हुई। परंतु वो आदिकाल बाद में धीरे धीरे विकास की तेज में आया। तब 3500 साल वर्ष पूर्व और भगवान शिव के 3500 साल के बाद पुनः एक महासंभूति तारक ब्रह्म के रूप में शिव के बाद भगवान लॉर्ड कृष्णा, उनका आविर्भाव हुआ। और उस समय मनुष्य काफ़ी प्रगति के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उस समय का जो शासन था वो
वीर मानसिकता के, क्षत्रिय मानसिकता के मार्गदर्शक लोग थे समाज में, राजा के रूप में वे लोग मार्गदर्शन करते थे। परंतु मार्गदर्शन के साथ साथ पावर का अहंकार, बल का अहंकार, उसके कारण वे लोग भी काफ़ी शोषक बने, समाज का शोषण होता रहा। उस समय में भी धर्म की जो धारा थी वो गलत दिशा में जा रही थी। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को पांडवों के माध्यम से धर्म की स्थापना हेतु, महाभारत की स्थापना हेतु उन्हें उस समय के अनुसार बहुत ही प्रयास करना पड़ा और वो सफल भी हुए। महाभारत के माध्यम से पांडवों को धर्म की स्थापना करने में मदद की। फिर भी पूर्ण रूप से उस समय में वो भगवान कृष्ण का संकल्प 16 आना पूर्ण नहीं हो सका। उसके पीछे कारण था कि जो पांडव लोग थे उन्होंने ये महसूस किया कि उनके गुरुजन, उसके भाई लोग बहुत ही उस काल में जो घटना हुई महाभारत की, बहुत सारे लोगों का वध हुआ और स्वयं कर्ण के रूप में जो ज्येष्ठ भ्राता थे उनका भी वध जाने या अनजाने में पांडवों को करना पड़ा। इसीलिए उन लोगों को वैराग्य प्राप्त हुआ और लॉर्ड कृष्णा का जो महत उद्देश्य था वो जानते थे कि ये उद्देश्य मुझको आगे पूरा करने के लिए पुनः आना पड़ेगा। तो अर्जुन के समक्ष शिक्षा देते हुए उन्होंने ये वादा किया था, अर्जुन मुझे तो आना ही पड़ता है समय समय पे युग संधि काल में। तो उसके लिए उन्होंने वो जो श्लोक था वो ऐतिहासिक श्लोक के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज की। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आना था वो तो जानते थे, लेकिन एक इतिहास भी बनाना जरूरी था। तो इसीलिए कर्ण जो मरणासन्न थे उनके माध्यम से उन्होंने उनको वर मांगने के लिए कहा और कर्ण को 2 वर दिए। एक कि जो अंग देश था, अंग देश के राजा कर्ण थे, लेकिन कर्ण ने कहा कि मैं अपने राज्य के साथ में समुचित न्याय नहीं कर सका, इसलिए आपसे आग्रह है आप अगली बार जब आएंगे तारक ब्रह्म के रूप में तो आप मेरे अंग देश में आप जन्म लेंगे, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। और आज का समाज जातीयता के माध्यम से, छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से ये समाज बट चुका है, जबकि ये सारी संतान परमात्मा की है। मनुष्य का ये जो समाज है एक और अविभाज्य रहना चाहिए, परंतु इसमें काफ़ी अलग अलग गोष्ठियों के माध्यम से समाज बटा हुआ है। इसीलिए बहुत सारी विषमता है। धर्म के नाम पर संप्रदाय का बोलबाला है, आर्थिक दृष्टि से गरीब और अमीर बहुत सारी खाई बढ़ती जा रही है और जातीयता के द्वारा ऊंच नीच की भावना से मनुष्य का तिरस्कार किया जा रहा है, उसके गुणों
की परीक्षा, उसके गुणों का कदर नहीं हो सका। इसीलिए आप इस विषमता को भी दूर करने के लिए एक सार्वभौम विचारधारा के साथ, दर्शन के साथ में आएंगे, ऐसा उनका दूसरा जो डिमांड था। तथास्तु कहते हुए भगवान कृष्ण ने ये जो वादा किया था उसी को फुलफिल करने के लिए आज उसी अंग देश में, जमालपुर में उनका जन्म हुआ और जमालपुर से ही गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार जी ने 1955 में आनंद मार्ग की स्थापना की और उस आनंद मार्ग की स्थापना के अंतर्गत सामाजिक और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय युक्त दर्शन प्रतिपादित किया। तो इस आनंद मार्ग का उद्देश्य रखा गया आत्ममोक्षार्थम जगत हितायश्च, अर्थात ये जो मनुष्य जीवन है पेड़ पौधे पशु पक्षियों के तुलना में अनमोल है। ये जो आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्ममोक्षार्थम जगत हितायश्च, वास्तविक रूप में ये जो मनुष्य जीवन है, ये सारा संसार का जो क्रिएशन है जिसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीव है और ये मनुष्य परमात्मा का ही एक छोटा रूप है। इसीलिए उस आत्म अनुभूति के रास्ते पर चलने के लिए लॉर्ड सदाशिव की जो तंत्र साधना थी और 3500 साल वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण की जो योग की विद्या थी, उसका सुंदर समन्वय युक्त और आज के इस युग को शूट करने वाला मोस्ट मॉडर्नाइज लेकिन सरल बनाते हुए वह अष्टांग योग साधना की क्रिया को प्रतिपादित किया। उसमें ये कह सकते हैं कि शिव की तंत्र साधना और कृष्ण का योग, इसका सुंदर व्यवहारिक पक्ष आज के युग के लिए समाज में रहते हुए ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जीवन को चरितार्थ करने का यह गुप्त सोपान, उसका मार्गदर्शन गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का यह बहुत बड़ा उपहार है। लेकिन इस साधना को करने के लिए अनुकूल परिवेश चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, अनुकूल परिवेश में निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए। निम्नतम आवश्यकताओं के रूप में अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और मेडिसिन, इसकी गारंटी युक्त समाज आज नहीं बन पाया है। बहुत बड़े अमीर लोग जो चंद है, थोड़ा ही छोटा सा ग्रुप है, लेकिन अगाध संपदा उनके हाथ में सिमटती जा रही है, सिमट चुकी है और गरीब गरीब होते जा रहा है। यह कड़वा सच सभी लोग जानते हैं। तब ये जो महत उद्देश्य है आत्म मोक्षार्थम का, इसके लिए तो ऋषि मुनियों ने भी प्रेरणा दी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उस धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए, आत्म अनुभूति के रास्ते पर चलने के लिए ये जो निम्नतम आवश्यकताओं का अभाव है, इसीलिए वो लक्ष्य बाधित हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी को सर्वत्र सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चिद दुख माप्नुयात्, इस भावना से सभी के कल्याण के लिए, जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्य सबको ही एक अनुकूल परिवेश
मिल सके ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रभुत्व के माध्यम से उन्होंने ब्लूप्रिंट के रूप में दिया है। तो प्रभुत्व का जो शाब्दिक अर्थ है प्रगतिशील, प्रगति, मनुष्य के जीवन में प्रगति क्या हो सकती है? प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति, सबसे उत्कृष्ट जो प्रगति है वो परमात्मा की ओर गति है। तो परमात्मा इस संसार का मालिक है और उसी का हम छोटा मॉडल है। इसीलिए मनुष्य को उस अष्टांग योग साधना के द्वारा टू नो द सेल्फ, स्वयं को जानने की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड योग, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और इस अभ्यास को करने के लिए अनुकूल परिवेश के रूप में उन्होंने जो आवश्यकता अनुसार संपदाओं की आवश्यकता है वो सारी संपदाएं भी उन्होंने दी। भौतिक स्तर की संपदाएं, मानसिक स्तर की संपदाएं, आध्यात्मिक स्तर की संपदाएं, मनुष्य के लिए यह अनमोल गिफ्ट प्रभु दर्शन के माध्यम से और साथ में ही उसको और सुंदर रूप देने के लिए नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण का एक नवीनतम दर्शन, नव्य मानवतावाद, बुद्धि की मुक्ति, ऐसा भी एक दर्शन उन्होंने प्रतिपादित किया। साथ ही मनुष्य प्लांट्स, एनिमल्स और अपने में ह्यूमन बीइंग के रूप में जो आज है, इसमें मन का विकास तो हुआ, लेकिन मन का विकास होने के क्रम में जो फिलॉसॉफिकल एक्सप्लेनेशन आता है मन का विकास, तो उसमें चित्त, अहंग और महत, इसका परिमार्जित विकास ही मनुष्य जीवन है। परंतु आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने और विशेष रूप से आज का ये जो समाज है, जो गुरुकुल की शिक्षा हमारी बहुत ही उपयोगी रूप में प्रेरित सिद्ध हुई थी, उसको स्वार्थी अंग्रेज लोगों ने हमारे उस गुरुकुल के सिस्टम को बर्बाद किया जानबूझ करके, और अपनी पाश्चात्य संस्कृति को उन्होंने हमारे ऊपर में थोपा। ऐसे परिस्थिति में मनुष्य आज कन्फ्यूज होकर अहंकारी हुआ है, स्वार्थी हो चुका है और क्रिमिनल भी हो चुका है। ये सब कड़वा सच है। ऐसे ही परिस्थिति में ये जो अनेक जो रिसोर्सेस है, यह गरीब और अमीर के बीच के रूप में काफ़ी लंबी खाई हो चुकी है। इसीलिए एक ऐसा दर्शन जिसमें कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और विवेक संगत उसका बंटवारा भी हो सके, ऐसा एक दर्शन जिसकी विशेष जानकारी करना आज के बुद्धिजीवी लोगों के लिए यह एक चैलेंजिंग है और यही एकमात्र उपाय है। इस रूप में ये जो PTC प्राउड ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, इसलिए आप सब लोगों का स्वागत है। विशेष रूप से इस प्रभुत्व की विशेषता के माध्यम से एक गारंटी युक्त समाज बनाने का संकल्प और उसका दायित्व हम पढ़े लिखे लोग जो है उसमें उन्होंने एक नवीनतम नेतृत्व, जो कि हमारे वेदों की प्रेरणा रही है, सद्विप्र ये कह सद्विप्रा बहुधा वदंती,
अगर वो एक ही व्यक्ति है तो हजारों लोगों के बीच में वो पूजनीय होगा, क्योंकि सद माने सद्गुणी, विप्र माने बुद्धिजीवी। ऐसे लोगों का नेतृत्व, उस नेतृत्व को बिल्डअप करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिससे कि वो फिजिकली फिट हो सके, मेंटली स्ट्रांग हो सके और आत्मिक दृष्टि से वह इतना उन्नत हो सके कि सत्य की वो पहचान अपने जीवन में भी कर सके और सत्य की स्थापना के लिए वह रिप्रेजेंट करे। इसीलिए उन्होंने अर्थात गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार जी ने यह प्रेरणा दी है। ये मनुष्य जीवन आदर्श का परिचायक है, इसलिए इसका उत्सर्ग आदर्श के लिए होना चाहिए। तो इस आदर्श पर चलने के लिए गृही लोग, पूरे विश्व से अच्छे विद्वान गृही लोग भी जुड़े हुए हैं और उसी में से युवक लोग, पढ़े लिखे लोग, सन्यासी के रूप में भी, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, और मात्र भारत से नहीं सारे दुनिया से पढ़े लिखे युवक लोग अपना योगदान दे रहे हैं, जीवनदानी बनते हुए। तो प्राउटिस यूनिवर्सल के अंतर्गत एक ऐसा विंग है जो कि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और प्राउटिस यूनिवर्सल के माध्यम से यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ये शिक्षा, जिसमें उस शिक्षा का जो स्रोत है, अध्यात्म बिना शिक्षा अधूरी। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए आज की शिक्षा, जिसका कि आज वास्तविक रूप में कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, सभी लोग जान रहे हैं और जो विद्वान लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की प्रेरणा आज की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए ये समुचित प्रेरणा त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और बहुत ही स्वार्थी, आउटडेटेड, डिफेक्टिव दर्शन, साम्यवाद और साथ ही भगवान के नाम पर जो आज आडंबर पैदा हुआ है, भगवान मतलब संसार का सर्वोपरि प्रेरणा स्रोत, वाइटल एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी रदर, वो जो सुप्रीम एनर्जी है उसी का तो ये सारा संसार रूपांतरण है और मनुष्य उसकी पराकाष्ठा है। सो मैन इज नेक्स्ट टू गॉड, मैन इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड, मैन इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड। टू ब्यूटिफाई दिस कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस, उसकी ट्रेनिंग इस प्राउटिस्ट यूनिवर्सल के माध्यम से प्राउड ट्रेनिंग कैंप समय समय पर हम लोग करते हैं। तो ये दो दिवसीय कैंप आज 8 और 9 तारीख विशेष रूप से आयोजन किया गया है। इसके बाद एक विश्व स्तर पर, चूँकि ये संगठन है, तो दिल्ली सेक्टर का प्राउटिस यूनिवर्सल का एक विशेष ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है मई में, 20 मई से 24 मई तक, और इस बार वो पटना में होगा। उसका नाम है UTC, यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप। तो इस तरह से आज के युवक लोग, विद्यार्थी लोग, कृषक लोग, युवक लोग, इन सब लोगों की आज यह नितांत
आवश्यक ड्यूटी बनती है कि ये जो ईश्वर केंद्रित दर्शन हैं, जो कि मानवता के कल्याण के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार जी का ये अनमोल तोहफा है, जिसके लिए उनको जेल में भी रहना पड़ा, क्योंकि ईश्वर केंद्रित दर्शन उन्होंने ये जब दिया, उसमें ये खतरनाक उन्होंने स्लोगन हाईलाइट किया, ये त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी करता है और साम्यवाद तो मनुष्य को हैवान बना देता है, पशु बना देता है। ऐसा एक क्रांतिकारी विचारधारा जब दिया तो उनको झूठे केस लगा करके उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनके कंधे पर बंदूक रखते हुए अमेरिका और रशिया ने उनको दबाव डाला। आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार जी को झूठे केस में जेल में डालने के लिए। कहने का मतलब, जो समाज के स्वार्थी भावना से समाज को चलाने वाले विचारधारा वाले जो समूह था, उन लोगों को एक नई शिक्षा देने के लिए और उनको एक्सपोज करने के लिए उनको जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली वो झूठे केस को हम लोगों ने जीता और गुरुदेव हमारे बाबा जेल से बाहर आए। लेकिन उसके पहले उनको काफ़ी प्रताड़ना दी गई थी, जिसमें कि उनको डॉक्टर के द्वारा दवा के रूप में जहर भी दिया गया था। तो ये एक बहुत ही कड़वा इतिहास है। इस इनॉग्रेशन सेशन में मैं उपस्थित विद्वान प्राउटिस्ट लोग और मेरी आवाज़ जो आप लोग प्रबुद्धगण सुन रहे हैं, हम सब लोगों का मिलित कर्तव्य बनता है कि संसार का मालिक शिव के बाद, कृष्ण के बाद स्वयं प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति जी के रूप में वो आए हैं। इसीलिए प्राउटिस्ट लोगों ने उन्हें एक नया नाम भी दे रखा है, महासद्विप्र। सद्विप्र का निर्माण करने वाले, उनको प्रेरित करने वाले एक ऐसे युग पुरुष आए हैं। और उनकी ये जो विचारधारा है, ये जो दर्शन है प्रभु ईश्वर केंद्रित दर्शन, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक आयाम को मार्गदर्शन करता है और जीवन के हर एक क्षेत्र में एक पुनर्जागरण किया जा रहा है, क्योंकि संपदाओं का उपभोग गलत दिशा में भी जाने या अनजाने में काफ़ी हो रहा है। जैसे ये मनुष्य जीवन ही तो मिला है एज ए हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द गॉड, लेकिन इसकी कदर न करते हुए मंदिर मस्जिद की स्थापना के द्वारा लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है और ईश्वरीय शक्ति जो मनुष्य के भीतर में छिपी हुई है, उससे कोसों दूर मनुष्य होते चले जा रहा है। इसलिए स्वार्थी भी बन रहा है, क्रिमिनल बन रहा है और समाज की जो शांति है वो भंग हो रही है। जैसा कि आज यूक्रेन नाटो देश का ग्रुप यूक्रेन के लीडरशिप में रक्तपात मचा रहा है और दूसरी तरफ से रशिया कम्युनिस्ट विचारधारा का जड़वादी, भोगवादी विचारधारा, स्वार्थीवादी विचारधारा, दोनों में टकराव हो रहा है। और ये इसी तरह से सारे विश्व स्तर पर अशांति फैलाई जा रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव पूंजीवाद, डिफेक्टिव साम्यवाद और भोगवादी विचारधारा को प्रेरित करने वाली और कन्फ्यूज करने वाली संप्रदायवादी शिक्षा, डॉगमा जिसको कहा जाता है, ये बाधक बन करके आज खड़ी है। इसीलिए आज के विद्वान लोगों को इस कड़वा सत्य को समझना है और
सारे मानवता के कल्याण हेतु गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का ईश्वर केंद्रित दर्शन जो आया है, इसको आत्मसात करना है। और आज दुनिया इंतज़ार कर रही है इस गोल्डन आइडियाज़ को रिसीव करने के लिए। हमने पाया है, हम जहाँ भी जा रहे हैं विद्वान लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हर एक बुद्धिजीवी अब समझने के लिए आगे आ चुका है कि ये हमारे मन की बात है, ये मन के लिए एक प्रेरणा है। और यूनिवर्सिटी लेवल पर बुद्धिजीवी लोग आगे आते हुए इसको समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए हमारे मात्र उस योग्य लोगों के बीच में जाने के लिए देरी हो रही है। अतः फॉलोअर्स ऑफ दिस स्प्राउट इस पीटीसी के माध्यम से, जो कि हमारा एक उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राउटिस्ट बनावे और एक उचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सद्विप्रों का निर्माण करे, जिसके लिए 16 पॉइंट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो शाम के समय में ऐसा उम्मीद है कि और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं। तो जो क्लास होगा आफ्टरनून, वो क्लास होगा हाउ टू कल्टिवेट स्पिरिचुअल एनर्जी हिडन विद इन। उसके लिए जो विज्ञान है 16 पॉइंट्स, जड़ता से सूक्ष्मता, सूक्ष्मता से आत्म अनुभूति के रास्ते पर चलने की जो प्रक्रिया है वो 16 पॉइंट, उसको हम लोग आफ्टरनून सेशन में कोशिश करेंगे ट्रेनिंग देने के लिए।